हरियाणा में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में जहां बादलों की आवाजाही बनी हुई है, तो वहीं दोपहर बाद कहीं कहीं पर बारिश और तेज आंधी चलने की भी संभावना है। ऐसे में मौसम में बदलाव के चलते तापमान में हल्का उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं बढ़ती गर्मी और उमस को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। हीट वेव का कहर लगातार जारी है और चंडीगढ़ की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें, तमाम जगहों पर जो है हीट वेव जारी है। पहले बारिश से थोड़ी सी राहत मिली थी, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से आईएमडी की रिपोर्ट थी कि फिर से जो है गर्मी बढ़ेगी, उसी अनुसार अब गर्मी बढ़ गई है। इस वक्त हमारी मौजूदगी चंडीगढ़ की सुखना लेक पर है, जहां पर जो जल स्तर है सुखना लेक का वो भी पहले से डाउन आ गया है और गर्मी की वजह से यहाँ पर जो है पर्यटकों की संख्या कम हो गई है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जितनी भी बोट हैं वो भी बहुत कम चल रही हैं। अदरवाइज सुखना लेक के अंदर जो है काफ़ी बोटें हैं, जो ये लगातार आप नीचे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। ये सभी बोटें घूमती हुई नजर आती थी क्योंकि पर्यटक बहुत आते थे, लेकिन अब कह सकते हैं कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है उसकी वजह से लोगों का यहाँ पर आना कम हो गया है। ये जो आप ये देख पा रहे हैं, ये जो जगह है सुखना लेक के साइड का जो रोड है, ये काफ़ी क्राउड यहाँ पर जो है परमानेंटली मिलता था, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे यहाँ पर जो है लोग बहुत कम हो गए हैं और गर्मी का प्रकोप जो है लगातार देखने को मिल रहा है। और कह सकते हैं कि अभी जो गर्मी की अगर मैं बात करूँ, सिरसा, हिसार और उस साइड की जो बेल्ट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। और आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार 12 तारीख के बाद जो है मौसम में बदलाव आने की जो है संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि 12 तारीख के बाद जो है बारिश जो है हल्की बारिश होगी, जिसके कारण मौसम में बदलाव होगा और लोगों को राहत मिलेगी। इस समय कह सकते हैं कि एक चुनौती किसानों के लिए भी है, क्योंकि जिस प्रकार से फसलों पर भी इस हीट वेव का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार हीट वेव की वजह से फसलें हैं जो वो भी जो है खराब किसानों की हो रही हैं, वहीं पशुओं को भी इस हीट वेव से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पशुओं को भी कह सकते हैं कि अब दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि उनके अंदर गर्मी की वजह से दूध की जो है कमी पाई जा रही है। तो ऐसे में 12 तारीख के बाद हल्की बारिश होगी पूरे हरियाणा के अंदर। 12, 13 और 14 को जो है आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि बारिश होगी और बारिश से कहीं ना कहीं राहत लोगों को मिलेगी। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं आखिर पर्यटकों की संख्या घटने का कारण आखिर गर्मी है। क्या नाम है सर आपका? राजेश शर्मा। राजेश जी, क्या कहेंगे गर्मी की वजह से जो पर्यटक यहाँ पर कम हो गए हैं? हाँ, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा है इस में। पड़ा है फर्क? गर्मी बहुत ज्यादा है इस बार। हाँ, गर्मी तो है ये सीजन गर्मी का, तो गर्मी तो पड़ेगी। हाँ, देख पा रहे हैं हम जो बोटें हैं वो भी लाइन में लगी हुई हैं, यानी कि गर्मी की वजह से ही ये लाइन में लगी हुई है। हाँ, थोड़ा बहुत तो असर है जी काम में असर। हाँ जी, थोड़ा बहुत तो है जी। सुबह शाम की अगर बात करें तो सुबह शाम के समय जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग भी कहता है कि सुबह शाम घर से बाहर निकल सकते हैं, सुबह शाम कितना क्राउड यहाँ पर देखने को मिलता है? सुबह तो होता है, सुबह शाम तो होता है, दोपहर के टाइम थोड़ा कम रहता है। दोपहर के टाइम? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, हमारे साथ सिक्योरिटी गार्ड हैं यहाँ पर जो वो मौजूद थे, उन्होंने भी तमाम जानकारी दी और उन्होंने यही बताया कि सुबह और शाम के समय जो है यहाँ पर क्राउड होता है, लेकिन दोपहर के अंदर जो है लोगों की संख्या घट जाती है, क्योंकि जिस प्रकार से कह सकते हैं कि देखने को मिल रहा है कि स्वास्थ्य विभाग भी जो है गाइडलाइन जारी कर रहा है कि दोपहर के समय यानी कि 12 से 4 बजे तक खासतौर पर ना घरों से बाहर निकलें। जरूरी काम के लिए अगर निकलना भी हो तो सिर पर कपड़ा लेकर या छाता लेकर ही निकले, क्योंकि लगातार जो गर्मी है वो बढ़ रही है और जो जरूरी काम है वो सुबह और शाम को ही निपटाए जाएं। अब आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार जिस प्रकार से 13 और 14 को जो है बताया जा रहा है कि हल्की बारिश होगी, हल्की बूंदाबांदी होगी, उसके बाद जो है लोगों को राहत मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। हरियाणा में लगातार मौसम करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। वहीं करनाल जिले की बात करते आज करनाल में भी खिलखिलाती धूप निकले, मगर आईएमडी के अनुसार बात करें तो कहीं ना कहीं लगभग दोपहर के समय बारिश आने की पूरी संभावना बताई जा रही है और लगभग ये 7, 5:30 बजे तक बारिश के चलने की संभावना और जिसके बाद भी मौसम खुलने की संभावना बताई जा रही है। वहीं बात करें तो करनाल जिले में भी लगातार गर्मी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो पूरी जिला से अलर्ट मोड पर और कई स्वास्थ्य टीमों की गठित भी करी गई है कि लगातार बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें चाहे शहरी क्षेत्रों की बात करें, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार गर्मी का प्रकोप दिन पड़ रहा है, जिससे करनाल की जनता पूरी तरह से जूझ रही है और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक एडवाइजरी भी जारी करी गई है। उन्होंने कहा है कि
ज्यादातर बच्चों का, क्योंकि छुट्टियों का मौसम चल रहा है, ताकि वो घर में रखे, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार गर्मी का प्रकोप चल रहा है, जिससे कि बूढ़ों में खासकर देखा जाता है कि बीपी की हाई लो, और कई शुगर पेशेंट है तो उनकी शुगर बढ़ जाती है, जिससे कि ओपीडी की संख्या लगातार बढ़ रही है। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि ओपीडी की संख्या के मामले भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने कल लगातार डॉक्टर से ही बातचीत करने की कही। उन्होंने कहा कि हम लगातार जनता को जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, जिसके चलते ओपीडी की संख्या भी बढ़ रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर पूरी खिलखिलाती धूप निकली हुई है। और लगातार बात करें तो आज करनाल में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ साथ दोपहर के 1 या 2 बजे के बाद के बारिश आंधी आने की संभावना। मौसम विज्ञान के अनुसार आज तेज हवाएं और बिजली चमकने के साथ साथ धूल भरा तूफान भी आ सकता है, क्योंकि आज अधिक तापमान की बात करें तो 37 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। और दोपहर के समय हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना 65% तक बता जा रही है। और हवा की गति की बात करें तो दक्षिण पश्चिमी दिशा से करीब 6 से 15 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवा में नमी का स्तर लगभग 42 से 49 के आसपास रहने वाला है। अभी तो लगभग तेज खिली धूप रहने के साथ 30 डिग्री पहुंच गया, मगर आईएमडी के अनुसार बात करें तो आज आसमान में बादल घिरे रहेंगे। दोपहर के समय की बात करें तो पूरी तरह से आशंका बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं करनाल की जनता को फिर एक दो बार राहत मिलने वाली है, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया कि 2-3 दिन पहले की बात करें तो कहीं ना कहीं पूरे दिन करनाल में बारिश हुई, जिसके चलते करनाल की जनता को राहत की सांस मिली और लोगों में कहीं ना कहीं खुशी की लहर देखने को मिली। क्योंकि देखा जा रहा है कि गर्मी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और लगातार बात करें तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टर में एक एडवाइजरी जारी करता है कि ज्यादा से ज्यादा लिक्विड ले, क्योंकि देखा जाता है कि गर्मियों में ज्यादा तेज प्रकोप पड़ता है तो गर्मी का प्रकोप पड़ता है तो कहीं ना कहीं बीपी हाई और लो शुगर के पेशेंट के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। सिरसा जिला में अगर तापमान की बात करें तो आज टेम्परेचर 44 डिग्री है। कहीं ना कहीं गर्मी का प्रकोप है जो सुबह से ही दिखाई देने लगा है। रोडों पर लोग जो है निकलते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी के कारण लोगों का जीवन है जो अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं अगर डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टरों की ओर से लोगों को सलाह दी जा रही है कि घरों से बाहर ना निकले। अगर अन्यथा फिर भी कोई आवश्यक काम के लिए घर से बाहर निकलना है तो सफेद कपड़ा सिर पर जो ठंडा करके पानी में भिगोकर कपड़ा सिर पर रखे और ठंडे पानी की बोतल साथ लेकर चले। वहीं डॉक्टरों की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि कटे हुए फलों का प्रयोग ना करें और ठंडे जैसे तरबूज नींबू का प्रयोग करते रहे, ठंडे पानी का प्रयोग करें, तल पदार्थ ज्यादा से ज्यादा लेते रहे। वहीं अगर बात की जाए अस्पतालों की तो अस्पतालों में भी देखा जा रहा है कि डायरिया उल्टी दस्त के मरीज ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं गर्मी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर बात करें आने वाले दिनों की तो 13 और 15 और 14 तारीख को प्री मानसून आने की संभावना जताई जा रही है। भाई अगर गर्मी की बात की जाए तो गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्या धरती पुत्रों का भी कहना है कि नहरों में पानी न होने के कारण फसलें कहीं ना कहीं पीली पड़ती नजर आ रही है। पानी की कमी जरूर देखा जा रहा है। भाई अगर बात करें गर्मी के चलते तो बिजली के कट भी बार बार सताते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर और तारें जो है गर्म हो जाती है और बार बार बिजली के कट लगते हैं। भाई पीने की पानी की व्यवस्था बात की जाए तो कहीं ना कहीं लोगों को, अगर कालावाली की बात करें तो पीने के पानी की समस्या को लेकर भी लोगों में त्राही मची हुई है, क्योंकि बढ़ती गर्मी के कारण जो है पानी की किल्लत लोगों के सामने दिखाई दे रही है। भाई अगर रेडी फड़ी व सब्जी बेचने वालों की बात करें तो कहीं ना कहीं गर्मी का प्रकोप उन पर भी भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि शिखर दोपहरी के समय धूप में खड़े होकर उन्हें अपने जो दुकान जो रेडियां लगानी पड़ती है। कहीं ना कहीं गर्मी का प्रकोप उन पर भी दिखाई दे रहा है। भाई अगर दुकानदारों की बात करें तो उनका भी यही कहना है कि गर्मी के कारण जो है ग्राहक कम निकलते हैं। आज सुबह या शाम को लोग है बाजारों में दिखाई देते हैं। भाई अब आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि यह पुराना थाना रोड है जो 24 घंटे व्यस्त रहता है, लेकिन गर्मी के कारण इक्का दुक्का व्हीकल ही इस रोड पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब लोग जो है कहीं ना कहीं आस लगाए हुए कि बारिश जब आएगी तो कहीं ना कहीं उनको राहत मिलती नजर आएगी। कालावाली से हरियाणा न्यूज के लिए जगदीश प्रजापति। फरीदाबाद में लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आज की बात करें तो आज करीब 43 डिग्री तक टेम्परेचर जाएगा और लगातार जिस तरीके से हीट वेव चल रही है उसके कारण लोगों को आने जाने में भी परेशानी हो रही है। और यहाँ लोग देख सकते हैं कि ज़्यादातर ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेते हुए नजर आते हैं। तमाम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और साथ ही जिस तरीके से गर्मी ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये परेशानी भरा एक सफ़र होता है। जब घर से बाहर निकलते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है।
और यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे हम कोशिश करते हैं जानने की आखिर किस तरीके से गर्मी में, किस तरीके से देखते हैं बहन जी गर्मी बहुत है? ज्यादा गर्मी है सर, बहुत ज्यादा गर्मी है। हाँ, घर से निकलने के बाहर मन नहीं करता है। तो नहीं तो कपड़े ढाप कर निकलते हैं। बहुत सर पर कपड़े डाल के निकलते हैं, घर में भी रह नहीं जाता है, लाइट बिजली की ऐसी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा गर्मी है। बहुत ज्यादा गर्मी है। देख सकते हैं छोटा बच्चा है, गर्मी में लेकर आए हैं। कितनी परेशानी हुई जब घर से आप यहाँ तक आए हैं? बहुत परेशानी हुई थी। बहुत परेशानी, बच्चा भी है साथ में, तो आप देख सकते हैं काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और भाई आप देख सकते हैं यहाँ ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेते हुए, क्योंकि गर्मी ज्यादा है। भाई गर्मी बहुत ज्यादा है, कैसे? पड़ी रही है गर्मी, क्या कर सकते हैं। ठंडे थोड़ा ठंडा तो नींबू पानी वगैरह पीने से थोड़ा सा राहत मिलती है। राहत मिल जाती है, तो नींबू पानी पीते हैं तो राहत मिलती है, ऐसा मानना। और आप देख सकते हैं अभी से ही हीट वेव चल रही है, काफी गर्म हवाएं लग रही हैं। और इस बदलते मौसम की वजह से कभी तेज धूप और कभी भीषण गर्मी, तो कभी आंधी बारिश और उमस भरे वातावरण के कारण मौसमी बीमारियों से मरीजों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। बीते दिन की बात करें तो बीके अस्पताल में 1000 से ज्यादा मरीज जो है पहुंचे थे। लंबी लाइनें वहां लोगों की लगी हुई थी। और इनमें सबसे ज्यादा जो मरीज वहां पहुंचे थे उसमें बुखार, सर्दी जुकाम, खांसी, वायरल संक्रमण, पेट दर्द, उल्टी दस्त और एलर्जी की समस्याओं से पीड़ित होकर पहुंचे थे। डॉक्टरों के अनुसार मौसम में बार बार हो रहे बदलाव से शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो प्रभावित हो जाती है, जिसके चलते लोग आसानी से संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं, ऐसा दावा डॉक्टरों की तरफ से किया गया है। और साफ तौर पर बचने की अपील भी डॉक्टरों की तरफ से की गई है कि वो जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो कपड़ा ढांप कर सिर पर निकलें या छाता लेकर निकलें। अगर जी कितनी परेशानी होती है गर्मी से? बहुत ज्यादा गर्मी से परेशानी हो रही है जी। आज ज्यादा है? आज ज्यादा है जी, कल भी ज्यादा थी, आज भी ज्यादा है। आज भी ज्यादा है। हाँ जी। किस तरीके से बचाव करते हैं आप लोग? हमने साफी रखते हैं, ये ऑटो चलाते हैं, साफी वगैरह रखते हैं। हाँ जी। तो गर्म हवाएं लग रही हैं, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर जब भी घर से बाहर निकले तो छाता या सर पर कपड़ा और एक पानी की बोतल जरूर हाथ में लेकर निकलें, ताकि गर्मी से बचा जा सके। और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार जो है एडवाइजरी इसमें जारी की गई है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया।